नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या फीलिंग चल रही है, क्या उनके जज्बात हैं, क्या उनके मनोदशा है। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। लास्ट लाइव सेशन अभी संडे को हुआ था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। क्या आ रही है आपकी रीडिंग, क्या कह रही है आपकी रीडिंग, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत कीजिए, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है चाहे आप किसी की भी रीडिंग देखें, बिकॉज़ इस पार्ट में आप अपनी एनर्जीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचें। जब हम लोग कार्ड शफल कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पार्ट में आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपनी एनर्जीज़ को कोऑर्डिनेट करके रखें। ठीक है, क्योंकि यही पार्ट होता है जो आपको आपकी एनर्जीज़ को, आपके अंदर के वाइब्रेशन को इस वीडियो से या फिर किसी भी वीडियो से कनेक्ट करता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें कार्ड दें। We have here possibility number 2, your partner is stalking on you. ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। वी हैव पोस्टपोनेंट नंबर 4, 2 and 4, देयर मे बी सम काइंड ऑफ एन इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। वी हैव गोइंग विद द फ्लो, डेफिनेटली अनकंडीशनल लव, ट्रू लव है आपके पर्सन को आपसे। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो यहाँ पे गिव कर रहे हो, जैसे आप ही हो जो दे रहे हो इस रिलेशनशिप को, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हैं। एंड दिस इज़ अ जेलस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जेलस भी हो सकता है या फिर बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं आप किसी से भी बातचीत करते हैं तो। ठीक है, थोड़े पोजेसिव है, जेलस्ड है, ये इस तरीके की एनर्जी है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू। ठीक है, एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव, एक कंपैशनेट लव ये आपके साथ फील करते हैं। वी हैव हियर सेपरेशन नंबर 10। ओके, a lot of nothingness. Your person is not showing anything. योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल शोइंग एनीथिंग। आपके पर्सन कोई चीज़ ही नहीं शो कर रहे हैं। आप उनसे कुछ बोलेंगे वो नाराज़गी भी नहीं शो करेंगे, आप उनसे कुछ बोलेंगे तो वो बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस की एनर्जी आ रही है। पेशेंस का कार्ड आया है एट द बैक ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस की एनर्जीज आ रही है, जैसे आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बट ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ डेवलपमेंट चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त चाहते हैं ये चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी आई और पेशेंस की एनर्जी आई, तो ये पर्सन के हालात इस टाइम पे ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, या तो ये किसी तरीके के प्रेशर से निकल रहे हैं, किसी तरीके के एग्जॉस्शन एनर्जी से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके सर पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, या बहुत सारे लोग बहुत कुछ कचर पचर बोल रहे हैं इनके कान के ऊपर। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत हैवी चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि है तो। ठीक है, अगेन बट ये पर्सन आपके साथ ट्रू और डिवाइन लव में है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर्सन ये देख रहे हैं कि कहीं आप तो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं, कहीं आप तो किसी और के साथ तो नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, या फिर कहीं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली थोड़े से जेलस प्रवृत्ति के इंसान मैं कह सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज ये आपको आपकी लाइफ में मूव ऑन भी नहीं करने देंगे और ये वापस भी ढंग से नहीं आएंगे। ठीक है, ये उस एनर्जी के पर्सन है। तो ये थोड़ा सा ना एक जैसे हम कहते हैं पोकर फेस बनाना, जिसमें आपको कोई एक्सप्रेशन ही नहीं समझ आता। राइट, इट्स लाइक कि आप कुछ भी बोलो, वो सामने वाले का कोई रिएक्शन, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं नज़र आ रहा, आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है। राइट, ये पर्सन एक पोकर एनर्जी के पर्सन है। आई एम सॉरी, ठीक है, अगर ये ऑफेंसिव लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आई डोंट मेरा कोई उद्देश्य किसी को इंसल्ट करने का नहीं है, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रा सा भी हर्ट करने का नहीं है। आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ यू, यू ऑल आर लाइक माई फैमिली। ठीक है, आप सब मेरी फैमिली का पार्ट है।
बट ये पर्सन एक पोकर एनर्जी के इंसान है, यानी कि कुछ क्लैरिफाई नहीं करेंगे। इनको आपके साथ कनेक्शन में रहना है नहीं रहना। यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये नहीं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको ये पर्सन की करंट फीलिंग क्या है क्या नहीं है। मुझे लग रहा है मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये पर्सन के साथ, ये पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आई एम सो सॉरी बट आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपकी हो सकता है आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो तो ये देखते हो, ठीक है। रिएक्ट कुछ नहीं कर रहे, रिएक्शन नहीं है इनकी साइड से, जस्ट कम्प्लीटली एक नॉर्मल फिनोमेना है। आप चाहे इतना कितना पेन में हो, प्रॉब्लम में हो, तकलीफ़ में हो, उनके सामने सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें जानते हैं। आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुद भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे, और ये रहे सही कसर ये पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। जब आपको लगता है लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए, तब ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में नॉक करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है। तो अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, वेरी पोकर एनर्जी, जिसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो कुछ सामने से बोल नहीं रहे, कोई किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, बट दिस पर्सन हैज़ अ ट्रू इमोशनल फीलिंग फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन के मन में ट्रू इमोशनल फीलिंग है आपके लिए। ये पर्सन अब जो है ना, ये रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। अगेन मुझे टाइम की एनर्जी आ रही, लाइक पोस्टपोनिंग समथिंग, लाइक अभी डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। ये अभी टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये शायद अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है। अगेन वी हैव लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज़ नॉट क्लियर। हारमनी नहीं है इन पर्सन का दिल कुछ बोलता है, इन पर्सन की परिस्थितियाँ कुछ बोलती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से चलें या फिर ये अपने दिल के हिसाब से चलें, इनको यही चीज़ नहीं समझ आ रही अभी तक, ठीक है। इनकी परिस्थितियाँ बोलती हैं कि इनको ईजी रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है, या इनको आपसे दूर हो जाना चाहिए, और इनका दिल कहता है कि नहीं, एक और कोशिश करनी चाहिए। वी हैव सोर्स, डेफिनेटली पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेके पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं नज़र आ रहे, एक्सेप्ट अगर आपके इनसे बहुत झगड़ा हुआ हो तो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आप दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि नहीं, अब बस ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म करो और मुझे आगे मूव नहीं करना, या ये मैरिज यहीं ख़त्म करो, मुझे आगे इसको मूवमेंट नहीं देनी, ठीक है। बस फुल एंड फाइनल फिनिश है अभी सब कुछ। अगर ये एनर्जी या फिर ये वार्तालाप आप दोनों के बीच में नहीं हुई है तो मैं ये बोलूँगी कि अभी गुंजाइश बाकी है, बट अगर ये वार्तालाप आप दोनों के बीच में हो गई है तो फिर लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर सच में लंबा टाइम लगेगा। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर अच्छी है, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं ट्रू लव का, ट्रू कंपैशन का, एंड आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग का इतना व्हाट यू कैन से, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा हो गया है, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि पर्सन चाह कर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसा इन्हें फील हो रहा है, ठीक है, कि मैं अगर कोशिश भी कर लूँगा तो भी यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। अगर ये एक्सट्रीम केस पहुंच गया है तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर ये एक्सट्रीम केस नहीं पहुंचा है तो आप एनर्जीज़ बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। अगेन वी हैव सप्रेशन, वी हैव स्ट्रेस, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ना कोई नेगेटिव फिनोमेना हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं फॉर सम ऑफ यू कोई जिम्मेदारियों से भरा हुआ काम हो सकता है जो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जो इन्हें नहीं पसंद आ रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये शायद अपनी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करें हैं अभी तक, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पार्टिसिपेशन डेफिनेटली एंड इंटीग्रेशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अगर मैरिज के अंदर आना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ मैरिज के अंदर आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो इनको सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। आप कार्ड्स की लाइट देखिए, लाइट कैसी है कार्ड्स में, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें सॉर्ट आउट करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आपस में सुलझानी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन अपनी साइड से एफर्ट्स लेने पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन आपकी साइड से एफर्ट्स लेने में, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ ट्रू एंड अनकंडीशनल लव। ये बार बार एफर्ट्स करेंगे, बट एट प्रेजेंट शायद सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, इसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं ले रहे हैं और ये चेंजेस से गुजर रहे हैं। ये अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ इन्हें मूव करना चाहिए, किस तरफ इन्हें नहीं मूव करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम
कनेक्शन में हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, कोई भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है। एंड ये पर्सन मैरिज में आना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ग्रोथ में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। इस स्ट्रेस और एग्जॉस्शन एनर्जी को छोड़कर यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ग्रोथ के अंदर एक नया क्रिएशन यहाँ पे करना चाहते हैं, एक नई क्रिएटिविटी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड भी हैं और तब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, तो ये पर्सन रीयूनाइट आपके साथ होना चाहेंगे एंड डेफिनेटली एक अच्छी मैरिड लाइफ आपके साथ जीना चाहेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन आपकी साइड से भी अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहते हैं। अगर ये अपनी साइड से स्पेस चाहते हैं, अपनी साइड से टाइम चाहते हैं, तो ये आपकी साइड से भी अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहते हैं। आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाना होगा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग इन्हें देनी होगी, वो स्पेस वो टाइम इन्हें देना होगा, वो ट्रस्ट इन पे करना होगा, ठीक है। डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, बट ये पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। हालांकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन तब भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें समझें, आप इनकी तरफ मूवमेंट लें, आप समझें इनकी तरफ, ये इस तरीके से, ठीक है। मूवमेंट लेना इज़ नॉट स्पेसिफिक मूवमेंट, बट हाँ कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ समझें, ठीक है। इनके हालातों को समझें, इनकी परिस्थितियों को समझें और इनका साथ दें। एज ए डिवाइन काउंटर पार्ट आप इनका साथ दें, ये चीज़ चाहते हैं ये पर्सन। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लॉर्ड ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। सो आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की वाइब बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियोज हैं यहाँ पे, कैप्रिकॉन्स हैं यहाँ पे, एंड पाइसिस, वेरी हाई चांसेस ऑफ पाइसिस। ओके सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं दे आर इन डिसीजन, वो तो मैंने आपको बोला ही था, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड जर्नी, ये पर्सन को लग रहा है कि अभी इस कनेक्शन को बढ़ाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत लंबे लंबे एफर्ट्स करने पड़ेंगे एंड अभी वो उस एफर्ट्स के लिए तैयार नहीं है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, एंग्जाइटी, मतलब कितने कार्ड्स आ रहे हैं, आप इनके कार्ड्स देखिए, एग्जॉस्शन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है फॉर सम ऑफ यू कि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरे हैं, इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि आप इन पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, बार बार आपसे अपना लव कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, या मे बी आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, मगर आप उन्हें मौका ही नहीं दे पा रहे, आप उन्हें वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रहे, जस्ट बिकॉज कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, पुरानी चीज़ों से एग्जॉस्टेड है, पुरानी रिलेशनशिप में जो भी सेटबैक्स रहे हैं, नेगेटिविटी रही है, उसकी वजह से एग्जॉस्टेड है ना। अब आप नई शुरुआत के लिए खुद को एक इम्पॉसिबल चीज़ समझते हैं, एक नई स्टार्ट होना, एक नई शुरुआत होना। वी हैव अ सन का कार्ड, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव है। सन का कार्ड आने का मतलब है सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ फ्लरिशिंग है, सब कुछ ग्रोइंग है, ठीक है। हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर दुख में से जो है वो सन निकल कर आता है, क्लाउडी एनर्जीज में से, स्ट्रॉमी एनर्जीज में से। व्हेन सन इज़ इन द एयर देन एवरीथिंग इज़ ऑन, ठीक है। जब सन है स्काई पे, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ ऑन हो गई है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है वो अब ऑन है, ठीक है। कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप करेगा, बट डेफिनेटली डेवलप करेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्ट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी महसूस करते हैं। वी हैव एनवी हियर, राइट। तो हो सकता है यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप में से कोई थर्ड पर्सन हो जो मैनिपुलेटिव हो, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, अगेन जिसकी लाइफ में पता है जिनको कि ऐसा कुछ है उन्हीं के लाइफ में, ठीक है, सबके लिए नहीं। बट कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो थोड़ा मैनिपुलेटिव हो, जो कंपैरिजंस करते हो, मैनिपुलेशंस करते हो, जो चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, मे बी। एंड ये पर्सन थोड़े से इंडिसिसिव हैं, थोड़े से नहीं, एक्चुअली काफ़ी इंडिसिसिव है एंड काफ़ी चीज़ों में अटक जाते हैं, डिसीजंस में अटक जाते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम एंड अपना ही स्पेस लगेगा चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ाने में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को फ्लरिश कराने में इनको अपना टाइम लगेगा, अपनी स्पेस लगेगी। उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक ये रिलेशनशिप फ्लरिश नहीं करेगी। सिंगल हैंडेडली ये रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं है,
अगर ये चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे फ्लरिश करेगी, अदरवाइज़ ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको इनको या तो टाइम दें, उतना स्पेस दें, या फिर आप उतनी अंडरस्टैंडिंग सही करें, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग ख़राब है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन्स है, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करें, उस चीज़ को ठीक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एंजल्स के कार्ड आपके लिए लूँगी, आर्कएंजल्स के कार्ड। We have a new beginnings. My God, thank you, archangels. Starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past. मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पे न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, वो मौका ही नहीं दे रहे सामने वाले को। न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आ रही है, चाहे पुराने पर्सन के साथ हो, चाहे नए पर्सन के साथ हो, बट आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है, जिसमें आप एक नई ज़िंदगी, न्यू लाइफ क्रिएट करोगे, अपनी पर्पस को फाइंड करोगे, और जो कुछ भी पास्ट में नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, उन सबको आप भूल जाओगे, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। We have 10 of Gabriel, asking your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please other. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स से आप हेल्प की रिक्वेस्ट करें, आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। आप जिनमें बिलीव करते हैं, आर्क एंजल्स में या एंजल्स में या यूनिवर्स में या गॉड में या डिवाइन में, आपको वहाँ से हेल्प की गुहार करनी चाहिए, ठीक है। हेल्प के लिए कहना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका लोड लाइटन हो, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देके, बहुत ज़्यादा काम करके भी ये रिलेशनशिप एकदम फ्लरिश नहीं करेगी, या ये सिचुएशन एकदम फ्लरिश नहीं करेगी। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि मैं सामने वाले को कैसे प्लीज़ करूं, ठीक है। अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट जैसे हैं ओरिजिनलिटी दिखाइए, ठीक है। ओरिजिनल रहिए, राइट। देन वी हैव 10 ऑफ माइकल, अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। एक सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना, पास्ट का आपको कोई ना कोई पास्ट की सर्कमस्टांसेस है जो आपको जकड़े हुए हैं, रोके हुए हैं, तो वो सिचुएशन एंड हो चुकी है एंड अब आप फाइनली फ्री हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो आपको खुशी देगी। एंड पुट द पास्ट बिहाइंड यू, यहाँ पर भी यही बोला गया, यहाँ पर भी यही बोला गया, दोनों में अलग अलग लैंग्वेज में यही चीज़ बोली है कि पास्ट को आप पीछे छोड़िए और आगे की तरफ बढ़िए, पास्ट को पीछे छोड़िए, आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस कहीं दे, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।